माहौल पैदा कर दिया है। ऐसे में हमारी न्यूज स्टेट की टीम गोरखपुर पहुंची और बेसमेंट में धड़ल्ले से चल रहे कोचिंग संस्थानों और अस्पतालों की पड़ताल की। देखिए, गोरखपुर में धड़ल्ले से चलाए जा रहे कोचिंग संस्थान, बेसमेंट में कोचिंग, जान का जोखिम। दिल्ली कोचिंग की दुर्घटना के बाद सीएम योगी सख्त, न्यूज स्टेट की टीम की पड़ताल। कोचिंग राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हुए हादसे का असर यूपी तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भी ठीक कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहे 50 से ज्यादा कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी मौत को दावत दे रहे हैं। वहीं अब इसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। न्यूज स्टेट की टीम जब ऐसे कोचिंग संस्थान में पड़ताल करने पहुंची तो कोचिंग संस्थानों में कदम कदम पर खतरा पाया गया। ऐसे कई कोचिंग सेंटर व्यस्त इलाकों में बेसमेंट में चलते मिले, जहां आने जाने का एक ही रास्ता है और छात्रों की संख्या क्षमता से ज्यादा है। कई अस्पताल ऐसे बेसमेंट में भी चलाए जा रहे हैं। क्लासेस को आपको यहाँ से दिख जाएंगे। इस तरह से ये क्लासेस के हॉल दिख रहे हैं, क्लासरूम दिख रहे हैं। ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड में संस्थान चल रही है और ये संस्थान पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए तो मानचित स्वीकृति के दौरान इसे बोला गया है कि यहाँ पार्किंग होगा, लेकिन पूरी तरह से ये संस्थान अवैध रूप से चलाया जा रहा है। आखिर इस पे कार्रवाई कौन करेगा? जीडीएडीसी ने कहा है कि ऐसे बिल्डिंगों को हम चिन्हित करेंगे और सील करेंगे और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी करेंगे। आखिर हादसे का इंतजार हो रहा है, गोरखपुर प्रशासन कब जागेगा? इसी बीच न्यूज स्टेट की टीम गोरखपुर में कुछ और संस्थानों और अस्पतालों की पड़ताल करने पहुंची। यहां बीच बाजार कई कोचिंग सेंटर और बड़े अस्पताल बेसमेंट में चलते मिले। जरा देखिए एक अस्पताल का हाल। हम इस समय कुमार नेत्रालय में और बेसमेंट में ये पूरी तरह से अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ देखा जाए तो फायर के भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हुए हैं और फायर की एनओसी किस पे दी गई है और इसका पंजीयन किस आधार पे हुआ है, ये बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इसका जवाब सीएमओ देंगे, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कितने साल से ये चला रहा है? हम तो इसको 30-35 साल से हैं। कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आया? हमेशा जांच हुई, मेरा रजिस्टर्ड है ये पास। हाँ रजिस्टर्ड है और फायर के लगे हुए हैं। फायर के इंस्ट्रूमेंट आपके पास लगे हुए, लेकिन फायर की एनओसी आपके पास? यस लगे, हाँ लगे हुए हैं। तो ये बताएं कि ये सेमी के लिए आपका पास कब कराया था? उसी समय पास 1985 से पास हुई है। ये आपके हिसाब से ये सेमी कमर्शियल के लिए आपने पास करा हुआ और मैं ओपीडी चला के 7 साढ़े 7 बजे तक बंद कर देता हूँ, इसको बंद हो जाता है। देखिए जिस तरह से भीड़ दिखाई जा रही है, जिस अस्पताल में किस तरह से भीड़ संचालित है, किस तरह से भीड़ है, और इनका कहना है कि ये क्लिनिक है, जबकि बाहर जो बोर्ड लगा है पूरे चिकित्सालय के नाम से लगा है। और इस तरह बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता? दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद यूपी सरकार भी अब अलर्ट पर है। सीएम योगी ने संस्थानों के बेसमेंट में चल रही अवैध गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए हैं, जिनके मुताबिक बेसमेंट में अवैध गतिविधि नहीं होनी चाहिए। बारिश के मौसम में बेसमेंट में खुदाई नहीं होनी चाहिए। बहुत जरूरी होने पर पूरी सुरक्षा के साथ खुदाई हो। हादसा होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। आपको बताते चलें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई थी। इसके बाद योगी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बहरहाल बेसमेंट में चल रही कोचिंग संस्थान और अस्पताल नियमों को ताक पर रखकर कब तक अपनी रोटी पकाएंगे और शिक्षा के नाम पर युवाओं की जिंदगी से खेलेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। गोरखपुर से विनय के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच हरदोई से बड़ी खबर है, रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। घर में घुसी तेज रफ्तार